आप देख रहे हैं एक सोच न्यूज और वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों का। पहली बड़ी खबर में वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी में शामिल राज्यसभा के 12 सांसद और कुल 39 एमपी शामिल। अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद खत्म होने के बाद मंदिर मस्जिद को लेकर नए विवाद सामने आए हैं, जिसको लेकर अब आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। हाल के दिनों में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर देश भर में गरमाई सियासत के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ऐसे नए विवाद स्वीकार नहीं है। दरअसल पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने समावेशी समाज की वकालत की। उन्होंने कहा कि दुनिया को दिखाने की आवश्यकता है कि देश सद्भावना के साथ रह सकता है। आरएसएस चीफ ने कहा कि रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस मनाया जाता है, केवल हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में संसद में धक्का मुक्की कांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने शुरू की जांच, क्रिएट कर सकती है सीन। दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में हुई सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच धक्का मुक्की के मामले पर एफआईआर दर्ज की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस सबके सामने धक्का मुक्की में घायल भारतीय जनता पार्टी के दोनों सांसदों मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी का बयान दर्ज करेगी। पुलिस बीजेपी की शिकायत पर सबसे पहले इन दोनों के बयान लेने वाली है। ये प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। पुलिस घटना से जुड़ी तमाम सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो की पड़ताल करेगी। इसके साथ ही मीडिया के कैमरे में दर्ज हुई फुटेज भी सबूत के तौर पर जुटाएगी। ये फुटेज पुलिस को घटना की सटीक जानकारी और साक्ष्य जुटाने में मदद करेंगे। संसद भवन से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करने के लिए दिल्ली पुलिस लोकसभा स्पीकर से इजाजत लेगी। बयान और फुटेज मिलने के बाद पुलिस स्पीकर से अनुमति लेने की कोशिश करेगी ताकि घटना के स्थान पर जाकर सीन को क्रिएट किया जा सके। अगर अनुमति मिलती है तो पुलिस की टीम इस प्रक्रिया को पूरा करेगी ताकि आरोपियों में कितनी सच्चाई है ये पता लगाया जा सके। वहीं आगे संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, सामने आया वीडियो। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर पर नवनिर्मित हिस्से से बाहर बने चबूतरे पर आज बुलडोजर चलाया गया। जानकारी के मुताबिक संभल सदर के दीपा सराय में समाजवादी पार्टी के सांसद बर्ग ने घर बनाया हुआ है। आरोप है कि घर के बाहर उन्होंने अतिक्रमण कर रोड पर सीढ़ियां बना दी थी। इसे ध्वस्त करने के लिए प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि रोड किनारे एक नया घर बना है। नालियों के ऊपर सीढ़ियां बनाई गई थी और कुछ चबूतरे बनाए गए थे। प्रशासन ने बुलडोजर के माध्यम से इसे सभी हटा दिया है। वही अगली बड़ी खबर में आईटी की छापामारी के बीच जंगल में खड़ी कार से ब्लैक मनी बरामद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयकर विभाग की कार्रवाई के बीच मंडोरी के जंगल में एक कार बरामद हुई, जिसमें 52 किलो सोना और 10 रुपए की नकदी बरामद हुई। आयकर विभाग की कार्रवाई के बीच जंगल से कार बरामदगी के बाद शहर में हड़कंप मचा हुआ है। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात 30 गाड़ियों में पहुंची आयकर विभाग और पुलिस की टीम ने छापामारी कर कार्रवाई की। बरामद किए गए सोने के मालिक कौन है, इस बारे में अभी तक स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। जिस कार से सोना नकदी बरामद हुई है वो इनोवा कार ग्वालियर की है और चंदन गौर नाम से रजिस्टर्ड है। बताया जा रहा है कि चंदन गौर पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा का करीबी है। वहीं आगे दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका। कांग्रेस में शामिल हुए 200 से अधिक कार्यकर्ता, विचारधारा को बताया कारण। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा व आदर्श कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में और देशवासियों के लिए लगातार संघर्ष करने वाले राहुल गांधी से प्रेरित होकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर पूर्व मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ, पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता, कांग्रेस नेता जितेंद्र बघेल, जिला अध्यक्ष राजकुमार जैन और विष्णु अग्रवाल शामिल थे। वहीं आगे एएसआई ने किया 5 तीर्थ और 19 कूपों का निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के संभल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की टीम ने शुक्रवार को प्राचीन शिव मंदिर और कुएं का निरीक्षण किया। संभल के डीएम के मुताबिक मंदिर का सर्वे हो चुका है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले को सुरक्षा कारणों से गुप्त रखा गया है। संभल में एएसआई की टीम ने 5 तीर्थ और 19 कूपों का निरीक्षण किया है। वहीं संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेशिया ने कहा कि ये 4 सदस्यीय टीम थी। संभल में 5 तीर्थों और 19 कूपों की एएसआई द्वारा निगरानी की गई थी। जो नया मंदिर मिला है उसके सर्वेक्षण में 8 से 10 घंटे लगे। जो प्राचीन मंदिर खुला था उसका भी सर्वेक्षण किया गया था। एएसआई अपनी रिपोर्ट हमें सौंपेगी। कुल 24 क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है।
यहाँ एक महिला को एक पार्सल के जरिए लाश मिली है। मामले की सूचना लगते ही पुलिस भी हरकत में आ गई है और सबको ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया है। अब तक साफ नहीं हो पाया है कि सब किसका है। महिला घर निर्माण में लगने वाली सामग्री का इंतजार कर रही थी। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार घटना पश्चिमी गोदावरी जिले के उंदी मंडल के यांडा गांधी गांव की है। नाग तुलसी नाम की एक महिला ने घर बनवाने में मदद के लिए क्षत्रिय सेवा समिति को पत्र लिखा था। इसके बाद महिला को समिति की तरफ से टाइल्स भेजे गए थे। इसके बाद जब महिला ने एक बार फिर मदद मांगी तो समिति ने कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध कराने का वादा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक आवेदक को व्हाट्सएप पर मैसेज मिला कि उसकी लाइट, पंखे और स्विच भेज दिए जाएंगे। इसके बाद गुरुवार रात एक शख्स उनके घर पहुंचा और पार्सल छोड़कर निकल गया। साथ ही महिला को बताया कि पार्सल में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। बाद में जब तुलसी ने बॉक्स खोला तो वह दंग रह गई। उसे बॉक्स में एक शव मिला। उसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचित किया और अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बाद में शव को ऑटोप्सी के लिए सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज और जांच शुरू कर दी है। खबर यह है कि बॉक्स में एक लेटर भी मिला है जिसमें परिवार से 1.30 करोड़ रुपए की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि रकम नहीं मिलने पर गंभीर परिणाम होंगे। फिलहाल पुलिस पार्सल पहुंचाने वाले की पहचान करने में जुटी है। साथ ही समिति के प्रतिनिधियों को भी पूछताछ के लिए तलब किया गया है। कहा जा रहा है कि ये सब पुरुष का है जिसकी उम्र करीब 45 साल की रही होगी। मौत का समय 4 से 5 दिन पहले बताया जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर में संभल के कब्रिस्तान पहुंची एसडीएम वंदना मिश्रा। निरीक्षण के दौरान मिली ऐसी चीज देखते ही तुरंत लेखपाल को बुलाया। संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा और सीओ अनुज चौधरी हयातनगर थाने के पीछे कब्रिस्तान पहुंचे, जहां लोगों ने कुएं होने की जानकारी उन्हें दी थी। थाना पुलिस के साथ पहुंचे अधिकारियों ने कब्रिस्तान निरीक्षण किया तो एक प्राचीन कुआं निकला। लेखपाल और अन्य कर्मचारियों को बुलाकर उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। लोग बताते हैं कि कब्रिस्तान के नज़दीक ही 68 तीर्थों में से एक गोपंच तीर्थ है, लेकिन अब वह जर्जर हो चुका है। अधिकारी तीर्थ के बारे में भी जानकारी जुटा रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में राजस्थान के जयपुर में एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में 11 की मौत, 35 झुलसे, 14 लापता। जयपुर के अग्निकांड में 11 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 14 लापता हैं। मरने वालों और घायलों की पहचान करना भी मुश्किल हो गया है क्योंकि चेहरे बहुत बुरी तरीके से झुलस गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में हरियाणा सरकार ने राजकीय शोक की घोषणा की। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के सम्मान में शुक्रवार को 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 20 से 22 दिसंबर तक 3 दिवसीय राजकीय शोक का फैसला किया है। वहीं आगे मोहन भागवत के बयान पर आया आचार्य सत्येंद्र दास का रिएक्शन। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि मंदिर मस्जिद का झगड़ा सांप्रदायिक झगड़ा है और जैसे जैसे ऐसे झगड़े बढ़ते रहेंगे कुछ लोग नेता बनते रहेंगे। अगर नेता बनना एकमात्र लक्ष्य है तो ऐसे झगड़े ठीक नहीं हैं। जो लोग सिर्फ नेता बनने के लिए झगड़े शुरू करते हैं वे ठीक नहीं हैं। वहीं आगे आदित्य ठाकरे ने अमित शाह पर बोला हमला। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये सब ध्यान भटकाने की रणनीति है। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी या हम में से कोई भी डरा हुआ है। हम मांग करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है। वहीं आगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बोला हमला। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि संसद सत्र आज भले ही समाप्त हो रहा है लेकिन मुद्दे समाप्त नहीं होते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान और उनके प्रति भाजपा का रवैया, विपक्ष की मांग है कि उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर हमें देश को आगे ले जाना है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का रास्ता दिखाना होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी समय समय पर संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर पर उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी की चालों को समझना होगा। वो पहले असंवैधानिक काम करते हैं, अन्याय करते हैं। जब आप अन्याय का सामना करने वालों के साथ खड़े होते हैं तो वे झूठे मामले दर्ज करवा देते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ये भाजपा की रणनीति है। वहीं आगे झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार नए साल के मौके पर जनता को शानदार तोहफा देने जा रही है। हेमंत सरकार राज्य की महिलाओं को क्रिसमस और नए साल के लिए तोहफे के रूप में मैया सम्मान योजना के तहत अब बढ़ती हुई राशि 2500 रुपये भेजेगी। 1000 की जगह 2550 रुपये का ऐलान हेमंत सोरेन ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। मैया सम्मान योजना के तहत केवल राज्य की महिलाओं के खाते में राशि भेजी जाएगी।
वहीं अगली बड़ी खबर में बिहार विधानसभा चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ये निर्णय शुक्रवार को पटना में हुई एनडीए की आपात बैठक में हुआ। ये बैठक अमित शाह के दिल्ली में दिए गए बयान के बाद बुलाई गई थी। वहीं आगे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपनी मैनिफेस्टो पर काम कर रही हैं। तेजस्वी यादव योजनाओं के ऐलान करने के क्रम में सबसे आगे निकल गए हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा के दौरान माई बहन मान योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो सभी आय वर्ग की महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि तेजस्वी यादव ने ये ऐलान क्यों किया है। दरअसल महिला मतदाता अभी भी नीतीश कुमार के साथ जुड़ी हुई है। नीतीश कुमार की अगली यात्रा, जिसे महिला संवाद यात्रा कहा जा रहा है, उसका उद्देश्य भी आधी आबादी का मन टटोलना है। और जेडीयू लगातार नीतीश कुमार का नाम लेकर महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का जिक्र करती रही है। भाई ये जानना भी जरूरी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड से सबक महिला योजना की चर्चा इसलिए तेज हुई है क्योंकि बीते दिनों कई राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड का चुनाव परिणाम आया, जहां बाजी महिलाओं के लिए लुभावनी घोषणाओं करने वाली पार्टियों के हाथ लगी। अगर नीतीश कुमार की बात करें तो साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, मेधा सम्मान, 7 पंचायत चुनाव और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था ने महिलाओं के बीच लोकप्रिय बनाया है। वहीं शराबबंदी करके नीतीश कुमार ने इस वोट बैंक पर कब्जा भी जमा लिया है। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप AK सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।